अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि सास से नहीं बनती कैसे बनाएं या सास से क्यों नहीं बनती। तो इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग पैदाइशी नेगेटिव होते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, अब मैं लाजमी कहती हूँ कि कुछ लोगों को आप बदल नहीं सकते। कुछ इतने नेगेटिव लोग होते हैं कि आपकी खूबियों में से खामियां वो निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? मसलन आप खुश इखलाक हैं तो वो कहेंगे, आप सबसे हंस के मिलते हैं तो वो कहेंगे जी ये तो मुनाफिक है, ये तो सबसे हंस के मिलती है। यानी आपकी खूबियों को खामियां बना देते हैं। तो ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, आप उनको नहीं बदल सकते, वो ऐसे ही हैं, पैदाइशी ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों को आप बदल नहीं सकते, तो आप उनसे गैप मेंटेन कीजिए, ऐसे लोगों से फासला मेंटेन कीजिए, क्योंकि इनका वाहिद इलाज यही है। जब तक वो आपके साथ होंगे, आपकी ज़िंदगी में होंगे, वो आपको आगे नहीं जाने देंगे ज़िंदगी में। वो आप अपनी नेगेटिविटी आप पे डाल देंगे। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी सास या ऐसा इंसान एक है जो पैदाइशी नेगेटिव है, तो ऐसे इंसान का तो कोई इलाज है ही नहीं। तो कभी भी उस इंसान से कोई उम्मीद मत बांधिए कि एक दिन वो सही हो जाएगा या एक दिन सब सही हो जाएगा। इससे आपकी ज़िंदगी ज़ाया होगी, आपका वक्त ज़ाया होगा। तो ऐसे लोगों से तो फासला ही सही है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप जितने भी उनके सामने अच्छे बने, वो आपकी खूबियों को खामियां बना देंगे। आपको खुद को ये बात एक दिन मतलब आपको खलेगी, एक दिन दो दिन, उसके बाद आपके दिमाग में वो चीज़ बच जाएगी कि आप तो सही हैं ही नहीं, आप तो हैं ही गलत। तो इस चीज़ को मत कीजिए, अपने आप पे जुल्म मत कीजिए, ऐसे लोगों से फासला मेंटेन कीजिए। अच्छा, सबसे अहम बात जो ऐसी सिचुएशन में वो ये है कि सास को माँ मत समझिए। बहुत से खवातीन को ये शिकायत होती है कि जी हमने तो माँ समझा था, उन्होंने ये किया। देखिए, वो आपकी माँ नहीं है, वो आपके लिए वो फीलिंग नहीं ला सकती जो माँ की होती है। माँ कैसी होती है? माँ ऐबों को छुपा देती है। आपके फैमिली में आपकी माँ ऐसी होगी कि आपकी गलतियाँ भी वो छुपा देती होगी, लेकिन वो आपकी माँ नहीं है, वो किसी और की माँ है। और वो उनकी गलतियां छुपाएंगी, आपकी नहीं छुपाएंगी, क्योंकि वो उनकी माँ है। वो उनके लिए उनका माँ जैसा जज्बा है। मसलन आपकी नंद से, उनकी बेटी से कोई बहस हुई तो वो उसकी माँ है, वो उसके ऐप छुपाएगी, आपके नहीं छुपाएगी। तो आप कभी भी इस चीज़ को दिल पे मत लें कि जी हमने तो माँ समझा था, उन्होंने ये किया वो किया, या अपनी बेटी की हिमायत की या अपने बेटे की। तो वो उनकी माँ है, वो उनके लिए उनका वही दिल है जो आपकी माँ का आपके लिए दिल है। तो कभी भी उनको ये समझ के या ये जज्बातियत में आके ये मत कीजिए कि जी वो माँ है, हमने माँ समझा, लेकिन उनकी साइड से कोई ज्यादती हो गई। वो किसी की माँ है, वो उनके लिए माँ है। वो आपके लिए आपकी सास ही बनेगी, या आप जितनी भी मोहब्बत हो, वो आपकी माँ नहीं बन सकती, कि वो किसी की ऑलरेडी माँ है। हाँ, उनकी कोई औलाद ना होती तो वो आपकी माँ बन सकती थी, लेकिन उनकी औलाद है तो वो उसकी माँ बनेगी, आपकी नहीं बनेगी। तो इस सिचुएशन में जब आप ऐसा सोचेंगे, आप उनको सास समझेंगे, माँ नहीं समझेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक इखलाकियात मेंटेन कर लेंगे उनसे। आप उनसे एक गैप, उनसे एक इज्जत का ताल्लुक बनाएंगे, तो इससे वो ताल्लुक कभी गलत नहीं होगा। जब उसे माँ बनाएंगे तो माँ को बना के आप कुछ भी हम बोल देते हैं, जैसे हम अपनी माँ को बोल देते हैं। जैसे हम अपनी माँ से उम्मीद होती है कि वो तो ये ऐप छुपा लेगी या वो तो ये चीज़ समझ ही जाएगी। तो जब वो नहीं समझती तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो माँ नहीं है, आपकी माँ नहीं है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, कभी भी अपने सीक्रेट उनको मत बताइए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी नई नई शादी हुई है, हम इतने खुश थे, मैंने उनको बता दिया कि मैं तो यहाँ गलत हूँ, मैंने तो ये गलत किया हुआ है, मैंने तो ये किया, या हस्बैंड वाइफ के ये हुआ, तो उनको माँ समझ के या कुछ भी फैमिली समझ के बता देते। कभी भी अपने सीक्रेट मत बताइए, क्योंकि जब भी उसके बाद कुछ हालात कुछ ऊपर नीचे होते हैं उनके साथ, आपके कोई गुस्सा होता है, कोई तलखी होती है, तो वो वही बातें निकाल के जब आपको बताती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको दुख होता है कि मैंने तो माँ समझ के इनको ये बात बता दी थी, इन्होंने क्यों आगे बताई। तो ये चीज़ कभी भी मत कीजिए, कभी भी। हाँ, अपनी माँ को बताइए, अपनी दोस्त को बताइए, इससे आपके फैमिली के ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं होंगे। आपने अपनी दोस्त को बताई अपनी कोई बात, या अपनी वालदा को बताई, तो वो उस फैमिली के ताल्लुकात के बीच में नहीं आएगी। आपके उनसे ताल्लुकात उनकी फैमिली की बातें
में हो सकते हैं। जैसे उनकी फैमिली की कोई बात है, उनकी फैमिली का कोई मसला है, तो वो आप उनसे डिस्कस कीजिए, लाजमी कीजिए, लेकिन अपने ज़ाती, अपने सीक्रेट कभी भी उनको मत बताइए। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बातें उनको पता होगी तो वो किसी भी टाइम गुस्से में या किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी बन सकता है ज़िंदगी में, कुछ भी हो सकता है, तो वो उस चीज़ को निकाल के ले आएंगी तो आपको दुख होगा, या आपकी उनके लिए इज्जत कम हो जाएगी। तो ये कभी मत कीजिए। उनकी फैमिली के मामलात उनसे डिस्कस कीजिए, अपने ज़ाती मामलात अपनी माँ से या अपनी दोस्त से डिस्कस कीजिए, कभी भी उनसे मत कीजिए, उनको मत बताएं। फैमिली की जो भी सिचुएशन है, क्योंकि वो उनकी फैमिली है तो वो उसको समझेंगी। अच्छा, कभी भी अपनी सास के साथ जो आपके मामलात हैं वो अपने हस्बैंड से कभी मत छुपाइए। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जी सास के साथ तलखी है, सास ने ये कहा वो कहा, हमने तो 6 महीने साल 2 साल हस्बैंड को नहीं बताया। जब अचानक कोई क्लैश होता है तो जी जब आप अपने हस्बैंड को बताते हैं कि ये क्लैश हो गया या मुझे उनके साथ नहीं बनती, तो कहते हैं अचानक से क्या हो गया, अब तक तो बनती थी, अब क्या हो गया। उनको पिछली सिचुएशन पता ही नहीं होती, तो इसीलिए उन्हें शौक लगता है, उन्हें लगता है कि आप गलत हैं, आपने अचानक कोई जज्बाती फैसला किया। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। ये नहीं कि शिकायतें लगाइए या गुस्से से बताइए कि उन्होंने आज मुझे ये कहा या वो कहा, लेकिन जो भी सिचुएशन है, जो भी माहौल आपका चलता है, उन्होंने कोई आपके ज़िम्मे काम लगाया है कि भाई तुम आई हो तो ये काम तुमने खाना बनाना है या तुमने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो ये बात अपने हस्बैंड को बताइए कि उन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये चीज़ें बताइए, शिकायत मत लगाइए, लेकिन उनको मामला बताते जाइए, ताकि कल को कोई आगे चल के कोई ज़्यादा बात हो तो उनको पहले से अंदाज़ा हो कि ये बात होने वाली है या हो सकती है। जब एकदम से आप बातें खोलेंगे या बताएंगे तो उनको लगेगा कि एकदम से क्या हो गया, क्लैश हो गया, तो तुम ही जज्बाती हो, तुमने कुछ किया होगा, यानी उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। या तो ये होगा या ये होगा कि आप नहीं बताएंगी, उस साइड से कोई बात जब उनको बताई जाएगी तो वो, क्योंकि उस साइड से बताई जाएगी तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे कि वही सही है क्योंकि तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने बताया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो भी आम सी बातें हैं जो भी होती हैं वो उनको बताते जाइए, ताकि उनको कहीं से ना सुनने को मिले, आपसे सुनने को मिले कि जो भी हुआ है 6 महीने साल बाद जो भी हो, वो पहले से उनको माइंड में हो कि ये सब इसके पीछे चला है। जब आपको बताया, आप एकदम से बताएंगे, कहेंगे कि 6 महीने पहले तो ये हुआ था, 2 महीने पहले ये हुआ था, तो वो कहेंगे मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता, उन्हें वो बातें पता ही नहीं होंगी, उन्हें लगेगा कि सच है ही नहीं। तो साथ साथ उनको बातें बताती जाए। लास्ट चीज़ कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़, किसी की भी ज़िंदगी आइडियल नहीं होती। कभी भी सोशल मीडिया को देख के या टीवी देख के या कभी भी ये मत सोचिए कि बाकी के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है आजकल तो, कि हम टीवी देख के या टीवी पे किसी का भी हमने बातें सुनी कि उसने कहा सास इतनी अच्छी है, इतना ख्याल किया, हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतना पैसा देते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो हम सोचते हैं काश ऐसी ज़िंदगी होती, काश ये मिल जाता, वो मिल जाता, इस जैसी ज़िंदगी होती। तो किसी की भी ज़िंदगी आइडियल नहीं होती। लोगों की ज़िंदगी को देख के कभी भी ये मत कहिए कि हम भी उस जगह पे होते। सबकी ज़िंदगी में मसले होते हैं, सबकी ज़िंदगी में कमियां होती हैं, सबके आपस में नहीं बनती, किसी की भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। कभी भी ये मत सोचिए कि जी उसके जैसी ज़िंदगी मिल जाए, फलां के जैसी ज़िंदगी मिल जाती तो ज़िंदगी अच्छी होती, ऐसा कभी मत सोचिए। आपकी ज़िंदगी भी वैसी है जैसी लोगों की है, वो दिखाते नहीं है अपने ऐप, या कोई भी अपनी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता जो उनमें मसले मसाइल चलते हैं कि सास से नहीं बनती या नंद से नहीं बनती, कोई भी अपनी ये चीज़ें नहीं दिखाता। तो जिसकी भी आपको नहीं पता ज़िंदगी में असल में क्या चल रहा है, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि जी उसकी ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी में यहाँ मसले हैं, ये है सास से नहीं बनती या हस्बैंड से नहीं बनती। सबकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, उसको मत सोचिए। किसी को देख के अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आपकी लाइफ में जितने मसले हैं सबकी ज़िंदगी में होते हैं। ऐसे ही कपल्स हम देखते हैं टीवी पे कि जी फलां की फलां से शादी हुई, वो इतने खुश हैं, वो इतने हसीन है, वो ये है वो है, अचानक से हम देखते हैं कि उनकी तलाक हो गई। उनमें भी मसले मसाइल थे, बस उन्होंने दिखाए नहीं। हम समझते कि हम लोगों के साथ ही मसले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।